नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे लंग इन्फेक्शन से रिलेटेड कि लंग इन्फेक्शन कैसे होता है और क्या क्या आपको करना है कि आपको लंग इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहा है तो आप उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बात करते हैं लंग इन्फेक्शन। लंग इन्फेक्शन बहुत छोटे छोटे अपने साइन और सिम्टम देता है। बॉडी में जो प्रिलिमिनरी साइन और सिम्टम आते हैं वो सिम्टम बहुत मामूली होते हैं जिनको आम इंसान इग्नोर करता जाता है, और पर अगर जब हमें उन साइन और सिम्टम को इग्नोर करते रहेंगे तो वो आगे जाकर हमें परेशान करते हैं और किसी और बीमारी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी क्रॉनिक बीमारी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि लंग इन्फेक्शन स्टार्ट कैसे होता है। हमारा जो लंग होता है वो सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में ऐसे रहता है कि जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो हमारे लंग्स में जाकर, एल्वियोलाई में जाकर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो हो रहा है वो डायरेक्टली बॉडी से है। बाहर का एनवायरनमेंट हमारी बॉडी से डायरेक्टली कन्वर्ट है। जो भी इन्फेक्शन बाहर से हमारी बॉडी में आ रहा है उसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, और अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है किसी भी बीमारी की वजह से तो उसकी बॉडी वो इन्फेक्शन जल्दी से कैच कर लेगी और लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लंग इन्फेक्शन के जो साइन और सिम्टम होते हैं वो होते हैं कि कफ आएगा, खांसी होगी, किसी को स्पुटम भी आ सकता है। स्पुटम का कलर येलो भी हो सकता है। अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो येलो कलर होगा। अगर इन्फेक्शन तभी स्टार्ट हुआ है और कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं है तो जो स्पुटम का कलर होगा वो वाइट कलर होगा। कलर ग्रीन भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि कफ हो गया, स्पुटम आ गया, उसके अलावा और क्या सिम्टम आते हैं लंग इन्फेक्शन के केसेस में। आपको बहुत वीकनेस फील होगी, फीवरिश भी फील हो सकता है। अगर आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर शायद थर्मामीटर में नहीं आए, बट बॉडी में आपको बहुत थकान और आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि बहुत गर्म हो रही है, कि आपको फीवर हो रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम हैं ये लंग इन्फेक्शन के सिम्टम हैं। लंग इन्फेक्शन तब होता है जब एक पेशेंट को बार बार एक्यूट कफ एंड कोल्ड के जो अटैक्स है वो होते रहते हैं। हम लोगों को नॉर्मल सिंपल खांसी जुकाम हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स खा लेंगे। अगर फीवर हुआ है तो एंटी फीवरिश मेडिसिन खा लेंगे, अपने फीवर को हटा लेते हैं, अपने कफ और कोल्ड को सप्रेस कर देते हैं। बट हम भूल जाते हैं कि अगर वही कफ और कोल्ड बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, तो आपकी बॉडी संकेत दे रही है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है और आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में लंग इन्फेक्शन हो रहा है। ये लंग इन्फेक्शन आगे जाकर किसी एलर्जी का रूप ले सकता है, या फिर एस्थमा आपको हो सकता है। अगर आपके लंग सेंसिटिव हो गए तो आपको एस्थमा हो सकता है। सीओपीडी के सिम्टम भी आपके ये हो सकते हैं। एम्फिसाइमा के सिम्टम ये आपके हो सकते हैं। तो अगर आपको बार बार कफ कोल्ड हो रहा है, आप ये नहीं कीजिए कि आप सिंपल मेडिसिन खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, उस इन्फेक्शन को वहीं पर रोक रहे हैं। आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप उस इन्फेक्शन का रूट कॉज जानें कि आपको बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। अगर किसी इंसान को खांसी जुकाम होते हैं 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, चेंज ऑफ वेदर की वजह से हुआ, किसी ने लापरवाही की, ठंडा मौसम हो रहा है, अच्छे से वार्म क्लॉथ्स नहीं पहने, उस टाइम पे अगर किसी को कफ कोल्ड हो रहा है तो वो नॉर्मल होता है। बट अगर किसी को वहीं रिकरेंट हो रहा है तो वो एबनॉर्मल होता है, ये संकेत होता है। तो समझ जाइए ये आपकी बॉडी संकेत दे रही है कि आपको अपने इन्फेक्शन को वहीं पर ठीक करना है। तो अगर आपको बार बार ये कफ कोल्ड वाले सिम्टम आ रहे हैं, बॉडी में आपको हैवीनेस, बहुत भारीपन लग रहा है, वीकनेस लग रही है और आपको फीवरिश रिकरेंट फील हो रहा है, और आपकी जो बॉडी है ऐसी थकान में रहती है कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता, बहुत आपको लेज़ी फील होता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप हमें भारत होम्योपैथी में आकर कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमसे विज़िट कर सकते हैं ओपीडी में। आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से जुड़ सकते हैं। अगर ये सिम्टम हमें आपके सीओपीडी के सिम्टम लगे,
एस्थमा के सिम्टम लगे, एलर्जी के सिम्टम लगे, हम आपकी पूरी प्रॉपर केस टेकिंग के बाद आपका रूट कॉज जानेंगे। उसके बाद हम आपका ट्रीटमेंट देंगे। हम आपको डाइट के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, पूरा होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ अपना जो डिज़ीज़ है उसको सप्रेस कीजिए। यहाँ पर भारत होम्योपैथी में आपको होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू प्रॉपर जो आपकी जो बीमारी है उसका प्रॉपर इलाज, उसका प्रॉपर क्योर आपको मिलता है। तो आप हमसे आकर मिल सकते हैं और हम आपकी जो बीमारी है, जो आपको लंग इन्फेक्शन हुआ है, आपको उससे छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।